झरिया के पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक दोनों इस वक्त अपने कमरे में हैं। दरअसल अब से थोड़ी ही देर पहले रिम पास से आए हैं। लगातार 2017 के बाद से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जमानत मिली है। अपने ही चचेरे भाई नीरज सिंह की हत्याकांड में ये ट्रायल चल रहा है। दरअसल बीजेपी को इस घड़ी का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था। फ़िलहाल अस्वस्थ हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर कोई आकर इनके कार्यकर्ता, इनके जो समर्थक हैं, इनकी काफ़ी भीड़ लगी हुई है। हर कोई इनको करीब से देखना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, इनकी भावनाओं को खुद से महसूस करना चाहता है। 8 साल का एक लंबा गैप हो गया है और इस गैप के बाद जो सिंह मेंशन जिससे झरिया की पहचान होती है, उस सिंह मेंशन के संजीव सिंह को आप स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ, जो वर्तमान में विधायक हैं। लोग तो वहाँ का आपका पूरा साथ दिया, इनके एब्सेंस में भी आपको विधायक बनाया। आज जब इनको आप रिम पास से लेकर आए, क्या भावना उठा पहले पत्नी के तौर पर? देखिए, भावना तो मतलब बहुत आज लगा कि लंबे समय से जो हम संघर्ष कर रहे थे और जो तपस्या कर रहे थे, वो तपस्या जाकर आज पूरा हो, चाहे जिस रूप में भी है। आज अपना घर परिवार में जब लोगों का अपना परिवार वापसी होता है तो कितना खुशी मिलता है, आप समझ सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि हमारे लाख माना करने के बावजूद भी सैकड़ों की संख्या में रांची तक चल के आए हैं मिलने के लिए, जबकि सभी को हम माना किए थे कि बहुत जल्द आपके बीच आपके नेताजी आपके बीच रहेंगे। क्योंकि हमको आना था कि कुछ जो पेपर जो कार्रवाई होता उसमें मेरा आना था और मेरा एक ही मकसद है कि इनको निकलने के बाद बाहर ले जाना है, दिखाना है। तो इस विषय पे हम लंबे समय से लगे हुए थे। आप देखे होंगे कि हाई कोर्ट से लगातार हम मांग कर रहे थे कि इनको अच्छे से हम लोग दिखा सके, अच्छा से अच्छा इलाज हो सके। तो इसको लेकर हम लगातार प्रयास रहे जाकर। आज मेरी एक पहली प्राथमिकता है कि पहले इनको अच्छा से हम दिखाएं। और खुशी तो खैर आप पूछ नहीं सकते कि आज लंबे समय से जो तपस्या था वो जाके, जो मेरा पूरा संघर्ष रहा वो आज जाके सफल हुआ। और न्यायालय पे जो विश्वास था, लंबे समय से हम यही सोच रहे थे कि आज नहीं तो कल न्यायालय में कभी भी सत्य की जीत होती है, वो सत्य की जीत हुई है। झरिया के लोगों को क्या कहेंगे, जो वैसे लोग जो आपके समर्थक हैं और जो आपको वोट नहीं भी करते हैं उनको? देखिए, हमारे नज़र में जो करते हैं जो या नहीं करते हैं, सबके लिए सिंह मेंशन परिवार में स्वागत रहता है और सभी लोग का आस्था भी है। आज नहीं, लंबे समय से आप देखिए, पिछले टर्म में हम चुनाव थोड़ा सा लूज भी किए थे, फिर भी हम 5 साल संघर्ष किए, 5 साल सेवा किए। उस सेवा में हम कभी ये नहीं देखे कि हमारे कार्यकर्ता हैं या नहीं हैं। अब वैसे स्थिति में हम घर से निकले, जो कोरोना काल में जब हम लोगों के बीच गए और हर तरह के जितना हो सका मेरे से सेवा किए, तो उस समय हम ये नहीं देखे कि हमारे समर्थक हैं कि नहीं, हमारे कार्यकर्ता हैं कि नहीं, बल्कि झरिया नहीं, पूरे लोकसभा में धनबाद से लेकर निरसा से लेकर हर क्षेत्र में हम अपना सेवा किए और जितना हो सकेगी। तो ये हमारे अंदर भावना नहीं रहता, हमारे परिवार के अंदर भावना नहीं रहता। जो मेरे हैं वो भी हमारे हैं, जो नहीं है वो भी हमारे, हम यही मानते हैं क्योंकि उस जगह पे हम हैं तो सब हमारे हैं। आपको व्यक्तिगत तौर पे और पॉलिटिक्स के तौर पे कितना ताकत मिला है इनके बाहर आने से? ताकत तो पहले से भी था और आज भी है। इनका ताकत इतना है कि आप देख रहे हैं कि 8 साल बीतने के बाद भी ये विश्वास ही तो है, विश्वास और प्रेम
जो आज भी हमारे जितने भी शुभचिंतक साथी हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, आज भी आस लगाए, जिस तरह से हम आस लगाए बैठे थे, उसी तरह आस लगाए वो लोग भी बैठे हैं, इधर उधर नहीं हिले। और हम जब घर से बाहर निकले, कहा जाए कि श्री राम वनवास गए थे तो सीता मैया भी गई थी, फ़र्क इतना ही था कि वो साथ में गई थी, हम घर से बाहर निकले तो इनका विरासत संभाले। तो उस विरासत में राम जी का जितने भी हनुमान जी थे हमारे साथ थे, जो आज जाकर इस जगह पे हम आए हैं, तो सब इनका जितने भी शुभचिंतक साथी है, हम धन्यवाद देंगे। धन्यवाद की तमाम जनता को दिल से धन्यवाद देंगे, क्योंकि वो लोग मेरे जो वैसे स्थिति में खड़ा रहा, जो कि हम कभी नहीं भुला सकते। तो वो सभी लोग ने मुझे फुल सपोर्ट किया, फुल समर्थन किया। देखिए कि आप लंबे समय से सभी लोग बैठे हुए हैं। आज 3 बजे से ही सबको जब जानकारी मिला कि आज निकलेंगे विधायक जी, तो सबसे जबकि हम मना किए कि आप लोग के बीच हम खुद लाएंगे, आप मत आइए, तो फिर भी सबसे रहा नहीं गया। तो ये प्यार ही है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्यार, सबका लगाव जुटा हुआ है। तो एक होता है ना कि एक हम इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे साथ साथ सभी हमारे लोग इंतज़ार कर रहे थे, तो सबका चेहरा पे आज खुशी देखकर आज मुझे भी मतलब लग रहा है कि मेरा सारा तपस्या सफल हुआ। चूँकि कोर्ट ने कहा है कि धनबाद अभी नहीं जाना है, तो आपको क्या लगता है कि वो जिस दिन ये पाबंदी हट जाएगी वो दोहरी खुशी मिलेगी, या आप लोग अभी इनको सामने देख के, इनके बगल में बैठ के ये कार्यकर्ता ज़्यादा संतुष्ट हैं, खुश हैं? नहीं, बिल्कुल खुश हैं। वो लोग तो अंदर में थे, तब भी उनके अंदर इतना हिम्मत था कि वो किसके कार्यकर्ता उनको मालूम है। और दूसरी बात है कि उद्देश्य वही है, ठीक है, पाबंदी है तो पाबंदी हम कोर्ट का सम्मान करते, जो भी निर्णय है उसको हम लोग पूरे तरह से पालन करेंगे। और पाबंदी आजीवन नहीं लगा है, कोई इंसान नहीं लगाया है, हमारे न्यायालय से मिला, तो बिल्कुल हम लोग पालन करेंगे। लेकिन कहने का मतलब आज नहीं तो कल तो हमको धनबाद जाना ही है। लेकिन आज कोर्ट नहीं भी लगाता, नहीं भी अगर ये नियम लागू होता, तो भी हम बाहर लेकर जाते। अभी हम ऐसे भी इलाज कराना है, फिर भी हमको सबसे पहले इलाज कराना है, क्योंकि हम लंबे समय से लगे हुए थे कि इनका अच्छा इलाज हो। हम बार बार हाई कोर्ट में मांग कर रहे थे, तो हुआ नहीं। आज आकर, आज तो हम फ्री हैं, आज हम कहीं भी ले जा सकते हैं। तो आज हम पहले इनका बेहतर इलाज कराएंगे, उसके बाद ठीक ठाक होंगे तो अपने घर भी जाएंगे, अपने लोगों के बीच भी रहेंगे, और फिर वह सभी के बीच। धनबाद और झरिया के लोगों को क्या कहेंगे आप, जो मान लीजिए ये खबर चलने के बाद या खबर उन तक पहुंचने के बाद कि संजीव जी बाहर आ गए हैं, कई लोग यहां पहुंच जाएंगे? देखिए, पहुंचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो रोके, अरे प्यार है, कोई भी आ सकता है। लेकिन बहुत जल्द, हम इतना ही बोल रहे हैं, मुझ दिन से बोल रहे हैं कि बहुत जल्द उनके नेता उनके बीच रहेंगे। और जब हम इतना लंबा समय से सफ़र करके हम लोग आ गए, कट गया सारा परिस्थिति से हम लोग गुजर गए, 14 साल वनवास बीत गया, अब श्री राम घर आ रहे हैं, तो फिर क्या इंतज़ार, वो पल कट गया है। अब सब लोग का मन में ये मालूम है कि हमारे राम जी आ रहे हैं, तो सब लोग उत्साह में हैं, आज नहीं तो कल वो लोग को संतोष है। एक आखिरी सवाल, राम आए थे, उनको गद्दी मिल गया था, तो क्या इस सवाल का आप जवाब देना चाहेंगे कि राम को भी आप वो गद्दी सौंपेंगी वापस, या आपको लग रहा है कि नहीं अभी हम ही ठीक हैं, राम आराम ही करें? देखिए, राम जी का तो गद्दी हमेशा ही था, हम तो सिर्फ प्रभार लेकर बैठे हुए थे, सिर्फ प्रभार संभाल रहे थे, और वही गद्दी वो आजीवन उन्हीं का रहेगा, और आजीवन हम प्रभार संभालते रहेंगे। ऐसा नहीं है, गद्दी तो उन्हीं का था, उन्हीं का रहेगा। शुक्रिया। तो संजीव जी की अभी तबीयत वैसी पूरी तरीके से ठीक नहीं है, बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं फ़िलहाल, इनको बाहर ले जाने की तैयारी है, दरअसल इलाज कराना चाहते हैं। और ये देखिए, इतने रात को भी और इस फ्लैट में भी आपको सैकड़ों की संख्या में समर्थक दिखेंगे, और इससे कहीं ज़्यादा चारों तरफ सड़क के नीचे हैं। आप लोग कितना साल से इंतज़ार कर रहे थे इस पल का? 8 साल 4 महीना हो गया। अब कैसा लगा संजीव जी को देखे? बहुत खुशी हुई है, मतलब मान लीजिए हमारा विधायक आ गया, हम लोग के लिए तो विधायक ही हैं, तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है हम लोगों को।
आप लोग? सबसे बड़ी बात है कि पूरे झरिया में खुशी है, सिर्फ इस फ्लैट में खुशी नहीं है, पूरे झरिया के बच्चे बच्चे में खुशी है कि हम लोगों का विधायक जो है चले आए। ठीक। तो अभी तो संजीव जी बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग सिर्फ उनको देखने आए हैं। हम लोग देखने आए, हम लोग देखने आए। कितना मतलब फ़र्क पड़ेगा इनके बाहर आने से? बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा, हाँ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। चुनाव में चूँकि आप लोग पूरा लगे हुए थे और अभी चुनाव में तो सफलता दिया ही जनता, अब जब ये बाहर आए तो कुछ फ़र्क पड़ेगा वहाँ की राजनीति? आजे तो जीते हैं हम लोग, हाँ? आजे तो जीते हैं, जीत आज हुआ है। ये निकल गए हम लोग जीत गए। चुनाव तो जीते हैं वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग असली जीत आज हुआ है। देखिए, हर कोई अपनी खुशियों को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है और इस छोटे से फ्लैट में जितना आप भीड़ देख पा रहे हैं, इससे कई अधिक लोग नीचे हैं, कई लोग मिलकर धनबाद की ओर निकल गए हैं। अब ये माना जा रहा है कि जो संजीव जी की लोकप्रियता है, खासकर धनबाद लोकसभा में सिंह मेंशन का, उसको लोग हर कोई इनको देखने एक बार अवश्य आएगा। हम कहीं और आपको लेकर चलते हैं, तब तक आप इस कमरे का एक बार नज़ारा देख लीजिए। 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। IBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in